हम में से बहुत से लोगों की सुबह की शुरुआत होती है उठते ही एक कप गर्मागर्म चाय से, है ना? लेकिन अगर ऐसा है तो जरा एक मिनट रुकिए, क्योंकि ये जो आदत हमें इतनी ताजगी देती है, हो सकता है यही आदत धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा रही हो। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सुबह की चाय सिर्फ एक ड्रिंक ना हो, बल्कि एक साइलेंट ट्रिगर हो। एक ऐसा ट्रिगर जो दिन भर डाइजेशन, हार्मोन्स और यहाँ तक कि ब्रेन केमिस्ट्री को भी चुपचाप बिगाड़ रहा हो। जी हाँ, ये एक ऐसा संकेत है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये चाय खाली पेट में पहुंचती है तो हमारे शरीर के अंदर असल में होता क्या है। देखिए, रात भर की नींद के बाद हमारा शरीर एक तरह से एक नेचुरल डिटॉक्स मोड में होता है। मतलब वो आराम कर रहा होता है, खुद को ठीक कर रहा होता है। पेट पूरी तरह से खाली है, एसिड का लेवल काफ़ी सेंसिटिव होता है और हमारा नर्वस सिस्टम एकदम शांत, रिलैक्स्ड स्टेट में होता है। ऐसे में सुबह सुबह हम जो पहली चीज़ अंदर डालते हैं उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो होता क्या है? ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। जैसे ही चाय खाली पेट में जाती है तो उसमें जो कैफीन और टैनिन होते हैं वो सीधे पेट की अंदरूनी परत मतलब लाइनिंग को इरिटेट करते हैं। अब ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि कुछ गड़बड़ है और वो फौरन एसिड प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर दे देता है। और फिर धीरे धीरे यही चीज़ एसिडिटी, गैस और इनडाइजेशन की वजह बन जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं उस पहलू की जिसके बारे में शायद ही कभी सोचा होगा। चलिए, चाय से मिलने वाली उस इंस्टेंट एनर्जी के धोखे के पीछे का छिपा हुआ विज्ञान समझते हैं। ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स। हम चाय पीते हैं एनर्जी के लिए, लेकिन असल में हम अपनी ही बॉडी की जो नेचुरल एनर्जी बनाने की क्षमता है उसे धीरे धीरे कमजोर कर रहे होते हैं। ये समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, सुबह के वक्त हमारी बॉडी खुद एक वेकअप हार्मोन बनाती है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। इसका लेवल सुबह सबसे ज़्यादा होता है ताकि हम नेचुरली उठ सकें और एनर्जेटिक महसूस करें। लेकिन होता क्या है, जब हम ऊपर से कैफीन लेते हैं जो एक बाहरी स्टिमुलेंट है, तो वो इस नेचुरल सिस्टम में दखल देता है। वो कॉर्टिसोल की लय को बिगाड़ देता है और नतीजा, हम उस बाहरी चीज़ पर निर्भर हो जाते हैं और फिर एनर्जी क्रैश झेलते हैं। और बस यहीं से वो छिपा हुआ चक्र, वो हिडन लूप शुरू हो जाता है। हम अपनी बॉडी की नेचुरल मॉर्निंग एनर्जी को कैफीन से ओवरराइड कर देते हैं और धीरे धीरे हमारा शरीर बाहरी स्टिमुलेंट पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता है। चलिए इसे थोड़ा और डीप में समझते हैं। हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है एडेनोसिन। ये दिन भर धीरे धीरे जमा होता है और यही वो केमिकल है जो हमें बताता है कि अब थक गए हो, आराम कर लो। तो कैफीन क्या करता है? वो एक तरह से इन सिग्नल्स को, इन एडेनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। ये एक चालाकी है जिससे हमें लगता है कि हम थके ही नहीं हैं। लेकिन ये ताजगी सिर्फ अस्थायी है। जैसे ही कैफीन का असर खत्म होता है, वो सारा जमा हुआ एडेनोसिन एक साथ और भी ज्यादा ताकत से अटैक करता है और इसी को हम कहते हैं एनर्जी क्रैश। फिर क्या होता है? जोर की तलब लगती है एक और कप चाय की और ये लत का चक्कर और भी मजबूत हो जाता है। तो अब सवाल उठता है, क्या चाय पीना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि चाय ही विलन है। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं, एक बहुत ही आसान लेकिन बेहद असरदार बदलाव के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है वो ये है कि असल मुद्दा चाय नहीं है, मुद्दा है उससे पीने का सही समय और सही तरीका। तो फिर सही तरीका क्या है? बहुत सिंपल है, बस ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, उठते ही सबसे पहले एक ग्लास गुनगुना पानी पीना है। स्टेप 2, इसके बाद कम से कम 20 से 30 मिनट का इंतज़ार करना है। स्टेप 3, कोई हल्का हेल्दी सा नाश्ता करना है। और बस स्टेप 4, अब आराम से अपनी चाय का मजा लीजिए। तो सवाल यह है कि यह सिंपल सा तरीका काम कैसे करता है? इसके पीछे भी साइंस है। पानी शरीर को हाइड्रेट करता है और पेट के एसिड को शांत करता है। वो जो 20-30 मिनट का गैप है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को धीरे धीरे वार्म अप होने का टाइम देता है। और नाश्ता, वो तो पेट के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो चाय की एसिडिटी से बचाता है। तो ये तो हुआ तरीका, लेकिन चलिए अब बात करते हैं असली बदलाव की। और असली बदलाव की शुरुआत होती है अपने शरीर की आवाज सुनने से। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। कल सुबह अपनी चाय पीने से ठीक पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए शांति से बैठें और बस अपने शरीर को ऑब्जर्व कीजिए।
आप महसूस करेंगे कि बिना किसी बाहरी मदद के आपका शरीर धीरे धीरे अपने आप जाग रहा है। बस वही आपकी असली नेचुरल एनर्जी है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है, क्या हम अपनी बाहरी आदतों के लिए अपने शरीर के अंदरूनी सिग्नल्स को लगातार अनदेखा कर रहे हैं? याद रखिए, चाय दुश्मन नहीं है, लेकिन गलत समय पर पी गई चाय शरीर के नेचुरल बैलेंस के खिलाफ काम कर सकती है, क्योंकि असली सेहत की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होती है।